गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 वेयर वी शैल यूज द लेibniz थ्योरम टू फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, जहां मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। द फंक्शन इज e raised the power ax a square x square minus 2n ax plus n into n plus 1। और हमें पता है लेibniz थ्योरम का यूज हम करते हैं to write the nth order derivative of product of two functions। तो एक फंक्शन मेरा e पावर ax है और दूसरा ये पॉलिनोमियल है। तो लेट अस स्टार्ट हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले जिस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उसको हम क्या नाम देंगे? लेट द फंक्शन बी y। y ये फंक्शन है। अब इसमें से एक फंक्शन को हमें u कहना है और दूसरे को v। तो इन जनरल जिस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखना आसान होगा उसे हम u लिया करेंगे, और अगर पॉलिनोमियल है तो प्रेफरेबली हम उसको v ले लिया करेंगे। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी फंक्शन को u या v ले सकते हो, बट वी शैल प्रेफर दिस पे। एक ही पैटर्न सेट रखेंगे कि अगर मेरा दोनों में से एक फंक्शन पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल वाले पार्ट का आई विल से v, राइट? तो व्हाट आई से, लेट u इज इक्वल टू e raised the power ax and v is equal to a square x square minus 2n ax plus n into n plus 1। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, v के डेरिवेटिव्स लिखने स्टार्ट करेंगे। देखो v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव v1 किसके इक्वल आएगा? इट इज 2a square x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का डेरिवेटिव 1 माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स na, और n प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देन वी शैल फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच इज v2, और v2 किसके इक्वल आएगा? 2a स्क्वायर के, x का डेरिवेटिव 1 और 2na का डेरिवेटिव 0। और उसके बाद अगर मैं v3 लिखूंगी तो व्हाट इज v3? 2a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, v4 भी क्या आएगा? 0 एंड सो ऑन। जितने भी हम इसके हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालेंगे वो सभी किसके इक्वल आ जाएंगे? 0 के। फाइन। अब आप u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना स्टार्ट करेंगे। u फंक्शन e पावर ax है और इसका तो डायरेक्टली मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है, हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में निकालना सीखा था। सो लेट अस राइट un किसके इक्वल होता है? a की पावर n e की पावर ax। फाइन। व्हाट इज un माइनस 1? un माइनस 1 क्या होगा? a की पावर n माइनस 1 e की पावर ax। फाइन। फिर आप लिखेंगे un माइनस 2। व्हाट इज un माइनस 2? इट इज a raised the power n minus 2 into e raised the power ax। Then what is un minus 3? इसी तरह से चलते जाओगे, a की पावर n minus 3 e पावर ax and so on, right? तो इस तरह से हम लिख लेंगे। Right? Now we shall use Leibniz theorem। तो by Leibniz theorem, what is nth order derivative of y? इसको हम yn से लिखेंगे, और ये डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? uv का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और uv का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला लिखते हो? unv प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आती है? nc1 un माइनस 1 v1, नेक्स्ट टर्म इज nc2 un माइनस 2 v2, राइट? उसके बाद की टर्म लिखने की जरूरत है कोई? यहाँ देखो अगली टर्म क्या बनेगी? nc3 un माइनस 3 v3, और v3 किसके इक्वल है? 0 के। उसके बाद v4 भी किसके इक्वल है? 0 के। तो जहां तक मुझे v के डेरिवेटिव्स मिलेंगे वहां तक की टर्म्स लिखने की जरूरत है, उसके बाद की सारी टर्म्स किसके इक्वल होंगी? 0 के। राइट? सो लेट अस पुट द वैल्यू सिंपली हियर। व्हाट इज un? a raised the power n e raised the power ax, और v मेरा ये फंक्शन है, इसको लिखेंगे इट इज a square x square
माइनस 2Nax प्लस n इंटू n प्लस 1. ठीक है, फिर अगली टर्म प्लस NC1. NC1 n होता है, un माइनस 1 इज a की पावर n माइनस 1 e रेज द पावर ax. फाइन. और v1 किसके इक्वल था? 2a स्क्वायर x माइनस 2na. ठीक है, लास्ट टर्म मेरी क्या है? NC2 किसके इक्वल होता है? n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल और इट इज 2, और un माइनस 2 इज a की पावर n माइनस 2 e की पावर ax. और v2 मेरे पास क्या आया हुआ है? 2a स्क्वायर. फाइन. तो ये आ गया ना थर्ड डेरिवेटिव. इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड वी शैल गेट द आंसर. इसमें हम डिफरेंट पावर की टर्म्स को क्या करेंगे? रिकलेक्ट. लेट अस डू दैट. थ्रू आउट क्या कॉमन है? एक तो e की पावर ax कॉमन है और a की पावर n माइनस 2 कॉमन है. यहाँ देखो a पावर n है, यहाँ पर आपके पास a की पावर n माइनस 1 है और यहाँ क्या है? a की पावर n माइनस 2. तो थ्रू आउट हम अभी e पावर ax कॉमन ले लेंगे एकदम से और a की पावर ले लेंगे n माइनस 2 कॉमन. तो यहाँ देखो मेरे पास क्या बचेगा? a स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया? a पावर 4x स्क्वायर माइनस आ गया 2n, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब x प्लस आ जाएगा n प्लस 1, इसे भी ओपन कर लेंगे, n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस na स्क्वायर. ये हो गई हमारी पहली टर्म. उसके बाद यहाँ देखो a की पावर n माइनस 2 कॉमन गया तो a बच गया और साथ में एक n है, तो हम ब्रैकेट की टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? na से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा मेरे पास? प्लस 2 टाइम्स n a क्यूब x माइनस 2 टाइम्स n स्क्वायर a स्क्वायर. फाइन. और लास्ट टाइम जब आप लिखेंगे तो a की पावर n माइनस 2 e पावर ax बाहर चला गया, ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर a स्क्वायर बच गया और साथ में क्या आएगा मेरे पास? माइनस n a स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद. अब इसे देखो ध्यान से, ये टर्म इस टर्म से कट गई, na स्क्वायर से कट गया और मेरे पास देखो क्या है? n स्क्वायर a स्क्वायर 2 टाइम्स n स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और यहाँ पर है माइनस 2 टाइम्स n स्क्वायर a स्क्वायर. तो ये तीनों टर्म्स भी क्या हो गई? कैंसल. तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद? a पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर. तो फाइनली मेरा आंसर क्या बनेगा? a पावर n माइनस 2 इंटू a पावर 4. कितनी पावर हो गई? a की पावर n प्लस 2, साथ में आ गया x स्क्वायर और आ गया e पावर a. So this is our answer. Okay? तो जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं लेibniz थ्योरम से रिलेटेड, तो दिस इज द वे. एक फंक्शन को हम u लेंगे और दूसरे फंक्शन को v. अगर मेरा एक फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसे हम v लेना प्रेफर करेंगे. v के जितने नॉन जीरो ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स आएंगे वो फाइंड आउट करना और u के आपने रिवर्स ऑर्डर में निकालने हैं. un लिखा, un माइनस 1 लिखना, un माइनस 2. यहाँ मैंने अभी un माइनस 3 भी लिख दिया क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि हमें कहाँ पर रुकना है. तो अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो मुझे कहाँ रुकना है. अगर v2 तक की टर्म मेरे पास आ रही है तो यहाँ मुझे कितना निकालना है? un माइनस 2. सम ऑफ सफिक्सेस शुड बी n. राइट. तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब हम इससे आगे कर टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ द पावर x log x. किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे? e रेज़ द पावर x log of x का. तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है. एक फंक्शन मेरा log है और दूसरा e पावर x है. तो किसी एक को u ले लेंगे और दूसरे को v. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे? लेट दिस फंक्शन बी y. फिर दोनों में से एक को u और दूसरे को v.
किसी एक को भी u कह दो, u इज इक्वल टू e पावर x एंड v इज इक्वल टू log ऑफ x। ठीक है, हमें लिखने हैं इन दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव्स। तो u का तो आप किसी भी ऑर्डर, u मेरा एक्सपोनेंशियल है e पावर x, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? e पावर x। व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? e पावर x। इसका तो आप किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखेंगे, इट विल बी सेम, दैट इज e रेज़ द पावर x। v का हमने nth ऑर्डर तक का डेरिवेटिव निकालना सीखा हुआ है, सो लेट अस डू दैट। व्हाट इज v1? log x का क्या डेरिवेटिव है? 1 अपॉन x। व्हाट इज v2? 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। व्हाट इज v3? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन x क्यूब। राइट, यू रिमेम्बर हम कैसे लिखते थे इसे? ये बन जाएगा माइनस 1 की पावर 2, 1 इंटू 2 इज 2 फैक्टोरियल और नीचे आ गया x क्यूब। और इसी को जर्नलाइज करके वी कैन राइट nth ऑर्डर डेरिवेटिव vn। nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा? v3 में पावर 2 है माइनस 1 की, तो vn में क्या पावर आएगी? n माइनस 1। जब यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हो, यहाँ है 2 फैक्टोरियल, तो जब यहाँ पर हम n लिखेंगे तो यहाँ आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाएगा x की पावर n। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट। सो लेट अस डू यूजिंग लेबनिज थ्योरम व्हेन वी राइट nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो yn हम लिखेंगे उसे, और yn किसके इक्वल होगा? uvn के। और uvn को हम क्या लिखते हैं? unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस nc3 un माइनस 3 v3 प्लस एंड सो फोन। द लास्ट टर्म इज ncn uvn। राइट, बस अब तो जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। तो क्या बनेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव? un है e पावर x, v मेरे पास है log ऑफ x, प्लस nc1 n होता है, un माइनस 1 इज अगेन e पावर x, v1 है 1 बाय x, nc2 इज n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, un माइनस 2 इज e पावर x, और v2 कितना था? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, फिर nc3 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, un माइनस 3 इज e पावर x, एंड व्हाट इज v3? माइनस 1 की पावर 2 का फैक्टोरियल अपॉन x क्यूब, प्लस एंड सो फोन। ncn 1 ही होता है, u है e पावर x, और vn का फॉर्मूला मेरा बना है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n। बस इसमें तो हम एक ही फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, कौन सा? e पावर x। e पावर x को आप कॉमन लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। सो लेट अस राइट इट क्विकली। e रेज़ द पावर x कॉमन, अंदर मेरे पास रहेगा log ऑफ x प्लस n बाय x। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस में आ गई, n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, या 2 लिख सकते हो इसे, 1 अपॉन x स्क्वायर। अगली टर्म प्लस की हो गई, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 कट जाएगा, नीचे आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? 3 बच गया, और साथ में आ गया 1 बाय x क्यूब, प्लस एंड सो फोन। द लास्ट टर्म इज माइनस 1 की पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n, एंड दिस इज अवर फाइन। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन था, जहां पर दोनों फंक्शन का हमें nth ऑर्डर तक का डेरिवेटिव लिखना था। फाइन, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
है फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट टू राइट nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर e पावर x cos x x स्क्वायर e पावर x cos x x स्क्वायर e रेज द पावर x into cos x. ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन 9th पार्ट. तो सबसे पहले हम इसको क्या नाम देंगे, y. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ मेरे पास कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट है, आई हैव द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस. लेकिन मुझे लेबनिट्ज रूल यूज करना है जहां पर हमारे पास प्रोडक्ट होनी चाहिए 2 फंक्शंस की. तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइंटली हम एक ही फंक्शन कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि याद करो हमने इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है e रेज द पावर ax cos ऑफ bx प्लस c का. तो उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट. और दूसरा फंक्शन मेरा x स्क्वायर है और ये पॉलिनोमियल है, तो इसे मैं v लूंगी और इस फंक्शन को हम लेंगे u. So let us start doing the question. Let u is equal to e raised the power x cos of x, fine. और v मेरा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर. ठीक है, तो what is v1, 2x. what is v2, 2. और उसके बाद के सारे डेरिवेटिव्स क्या आएंगे, 0. v3 is 0, so is v4 and so of on. तो इसके सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे 0. तो u के मुझे कौन से डेरिवेटिव लिखना है, एक un लिखेंगे, एक un माइनस 1 लिखेंगे और एक हम लिखेंगे un माइनस 2, राइट. सो स्टार्ट राइटिंग, रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से. अगर मेरा फंक्शन है e पावर ax cos ऑफ bx प्लस c और इसका मुझे लिखना है nth ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो क्या फॉर्मूला होता है, रिकॉल कर लो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n by 2 e रेज द पावर ax एज इट इज cos of bx plus c plus n टेंजेंट इनवर्स b by a. ये फॉर्मूला होता था, तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे. मिलाकर देखो, a है 1 के इक्वल, b भी 1 के इक्वल है और c मेरा क्या है, 0. तो यहीं से लिखो, अगर मुझे un लिखना है तो un मेरा बनेगा व्हाट इज a, 1, व्हाट इज b, 1. 1 plus 1, 1 square is 1, 1 square 1, 1 plus 1 is 2. 2 की पावर n by 2, e की पावर x cos of x plus n tan inverse b by a, tan inverse 1 by 1. And what is 1 by 1? 1 और tan inverse 1 क्या होता है, pi by 4. तो बेसिकली मेरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा 2 की पावर n by 2 e की पावर x cos of x plus n pi by 4. दिस इज व्हाट आई गेट. ठीक है, बस अब इसमें n को n minus 1 से रिप्लेस कर देंगे, n minus 2 से रिप्लेस कर देंगे to find un minus 1 and un minus 2. So let us write what is un minus 1 and un minus 2. un minus 1 मेरा बनेगा 2 की पावर n minus 1 by 2 e की पावर x cos of x plus n minus 1 pi by 4. ठीक है, और un minus 2 मेरा बनेगा 2 की पावर n minus 2 by 2 e की पावर x cos of x plus n minus 2 times pi by 4. राइट. अब हम लेबनिट्ज थ्योरम यूज करेंगे. क्या लिखेंगे, यूजिंग लेबनिट्ज थ्योरम वी गेट, using Leibniz theorem we get yn which is uvn किसके इक्वल होगा, unv plus nc1 un minus 1v1 plus nc2 un minus 2v2. और उसके बाद की हमें कोई टर्म नहीं लिखनी, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर. un है 2 की पावर n by 2 e की पावर x cos of
x प्लस एन पाई बाय 4 और v मेरा था x स्क्वायर प्लस nc1n है और un माइनस 1 बना था 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 e की पावर x cos ऑफ x प्लस n माइनस 1 पाई बाय 4 और v1 था 2x. ठीक है. लास्ट टर्म nc2 nn माइनस 1 बाय 2 un माइनस 2 था 2 की पावर n माइनस 2 बाय 2 e की पावर x cos ऑफ x प्लस n माइनस 2 पाई बाय 4 और 2x का डेरिवेटिव 2 ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल. फाइन. बस एक स्टेप आप अपने आप कंप्लीट करिएगा. यहां से थ्रू आउट e पावर x को कॉमन ले लेना एंड यू विल गेट द आंसर. फाइन. तो आज हम इस लेक्चर को यही रोकेंगे. आपने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को ट्राई करना है. अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होता वी शैल डिस्कस इन द क्लास.